हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा आप सभी का पेपर? इकोनॉमिक्स कैसा गया? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। इतने दिनों तक हम लोग लाइव क्लासेस पढ़े हैं, मुझे पता है आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप हो जिसकी वजह से आज आपका पेपर अच्छा हुआ है। तो आज मैं बस ये बताने आया हूं कि सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चंस मिले हैं। आइए जरा देखते हैं मेरे साथ साथ जिन बच्चों ने सैंपल पेपर में एनरोल किया था उनको क्या मदद मिली है, जस्ट एक बार चेक करते हैं। सो एमसीक्यूज के आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद हमारा आ रहा है ऑलराइट। चलो बस सेक्शन बी से शुरू करते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन केस स्टडी आता है, न्यूमेरिकल है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्ट नहीं आएगा कभी भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट आया है, मैंने आपको जो सैंपल पेपर दिए थे वो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए करके दिए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। सैंपल पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, आप चाहो तो क्रॉस टैली कर सकते हो। देन प्राइस सीलिंग एग्जैक्टली आपको मिल रहा है सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था। सैंपल पेपर 3 के अंदर ये भी क्वेश्चन आपको मिलता है। लाइन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लाइव में डिस्कस किया था हम लोगों ने। डिटेल सॉल्यूशन के ऊपर परेशान मत हो, आज पेपर देकर आए हो, थके हो, थोड़ी तबीयत मेरी भी खराब है, मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए परेशान नहीं हुई है, ठीक है। फिर ये तो हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, लॉन्ग रन में क्या दिक्कत आती है, और याद करो मैंने अनअकैडमी और बायजूस का एग्जांपल भी दिया था। फिर बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी के अंदर सैंपल पेपर 3 में दे रखा था, मैंने आपको दिया हुआ है। इसके और पार्ट में आओ तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 का सैंपल पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन था। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है सैंपल पेपर 2 के अंदर। उसके बाद आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन स्पेसिमेन में था। याद करो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव मेथड्स हमने स्पेसिमेन से कर लिए, क्वालिटेटिव मेथड्स अपन सैंपल पेपर के थ्रू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन मैंने बोला डायग्राम वाला आ जाएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 है सैंपल पेपर 2 के अंदर का फर्स्ट पार्ट, आप प्लीज क्रॉस टैली कर लीजिए। पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहा है, जीडीपी एज इंडिकेटर वाला, इसमें पूरा आंसर लिखकर आना है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा सैंपल पेपर 3 के अंदर, और उसका सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। और पार्ट भी हमारे पेपर से ही आया जो हम लोगों ने आपसे बताया था कि आएगा ही आएगा सेक्शन सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 का सैंपल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहां से आया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट आया है सेक्शन बी, जो मैंने आपको दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 3 सैंपल पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फिर आगे बात करते हैं व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, और ये क्वेश्चन के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि ये क्वेश्चन आपका बाहें खोल के इंतजार करने वाला है। पब्लिक एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से तो पहली ही इंपॉर्टेंस आ गई है। हाउएवर मैंने ये आपको सैंपल पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है। फिर बात करते हैं सेक्शन सी में आते हैं, स्टेट एनी टू फोर्स फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, ये भी आपको मिल रहा है सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 5 का सैंपल पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। जितने बच्चों ने सैंपल पेपर सही से पढ़ के गए होंगे उनका पेपर आज कमाल का हुआ होगा, 70+ वो मार्क्स लेकर आ रहे होंगे फॉर श्योर। फिर डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक सेक्शन बी के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 5 में, सैंपल पेपर 3 सैंपल पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों के अलग अलग। फिर आगे बात करते हैं डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी, ये सैंपल पेपर 2 में दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट के अंदर। फिर आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये 1 कमोडिटी केस बताना था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में सैंपल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, ये सेक्शन सी के अंदर दे रखा था। फिर एक्सप्लेन टू एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, मैंने एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड बोला था, तो ये मेरा क्वेश्चन नहीं आया, ये छूट गया, बाकी सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर से ही हैं। एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सैंपल पेपर 1 के अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, और पार्ट में क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था। फिर बात करते हैं 2 प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड, और मैं आपसे बोल रहा था इस बार की वैल्यू एडेड मेथड पढ़ के जाइएगा, पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसको भी डिस्कशन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। हाउएवर इसका ए पार्ट जो है वो सैंपल पेपर 4 का सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है मैंने। फिर बात करते हैं, इधर एक क्वेश्चन आया और पार्ट के अंदर नेशनल इनकम में आओ, तो ये क्वेश्चन है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने 4 सेक्टर मॉडल बताया था आपको पढ़ने के लिए, 4 सेक्टर के अंदर सभी कवर हो आता है, और 2 सेक्टर मॉडल तो हम लोगों ने लाइव क्लास में भी डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन वाला पोर्शन पढ़ने को दिया था, ये क्वेश्चन वहीं से आया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 सैंपल पेपर 1 के अंडर में है। सिमिलरली एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैंने बोला था आपसे कि सेंट्रल बैंक के आपको सारे फंक्शंस पढ़ने हैं, तो ये वहां से क्वेश्चन मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 सैंपल पेपर 3 का। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था या तो मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम आएगा या कॉजेज आएगा, करेक्शन आ गया पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी का सैंपल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये। तो
ऑल इन ऑल 80 में से करीब करीब 60 नंबर का पेपर मिल रहा था तुमको यहां से, तो करीबन करीबन 77-78% तो पेपर हमारे सैंपल पेपर से ही आ गया। दिस डज नॉट गारंटी कि आगे भी ऐसा होगा, या आपने बड़ी अच्छी मेहनत कर ली है या मैंने बहुत मेहनत की। अब लड़ाई हमारी बड़ी होने वाली है। अकाउंटेंसी बड़ा पेपर है, अकाउंटेंसी एक मुश्किल पेपर है, उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर आ रहा हूं आपके साथ। कल से सारी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। आई होप मेरी तबीयत भी कल तक सही हो जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल, और कल से हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। अगले 17 दिन रंगारंग कार्यक्रम होगा अकाउंटेंसी में, और पूरी कोशिश करेंगे कि अकाउंटेंसी का भी बेड़ा पार लगाया जाए। सो दिस इज शुभम जगदीश। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।